मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के जिस तरह से सत्ता और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि मोदी सरकार नए मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कर दी है। राहुल गांधी का नाराजगी के बाद भी राहुल गांधी मीटिंग से नाराज होकर निकले, जिस तरह से खबर आ रही है। और मोदी सरकार नया चुनाव आयोग का नियुक्ति भी कर दी है विपक्ष का नाराजगी के बावजूद भी, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है और जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे आपके, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, जो कि 1988 बैच के AIS अधिकारी रह चुके हैं। तो वहीं इनका जो नियुक्ति हुआ है उसको लेकर के राहुल गांधी विभिन्न सवाल पहले से भी खड़ा करते आए हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के, मुख्य चुनाव आयोग का नियुक्ति इससे पहले जो हुआ उस पर भी विभिन्न सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि जो ये CEC जो कमेटी है, जिस कमेटी पर ही सवाल है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो सुप्रीम कोर्ट जब इस पर सुनवाई कर रहा है तो जो CAC कमेटी है उसको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। राहुल गांधी इसी का मांग कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार इंतजार नहीं की और नया चुनाव आयोग का, मुख्य चुनाव आयोग का नियुक्ति कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। और ज्ञानेश कुमार जो है वो नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, नए चुनाव आयुक्त इनको बनाया गया है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि राहुल गांधी मीटिंग में पहुंचे हुए थे, जो मीटिंग हुआ बीते दिनों, और मीटिंग से नाराज होकर राहुल गांधी निकले, क्योंकि ये कमेटी जो है, जो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करती है आपका CAC कमेटी, इसी पर ही विभिन्न सवाल पहले से खड़ा होते आए हैं। क्योंकि ये कमेटी जो है निष्पक्ष नजर नहीं आती है, क्योंकि ये कमेटी को लेकर के विपक्ष आए दिन सवाल खड़ा करता है। क्योंकि मोदी जी जो एक कमेटी को, जो मोदी सरकार बनाई, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया सरकार को कमेटी बनाने के लिए और निष्पक्ष कमेटी बनाने के लिए मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था, लेकिन निष्पक्ष कमेटी तो ये किसी भी प्रकार से नजर नहीं आता है। क्योंकि विपक्ष का सिर्फ एक, जो विपक्ष का नेता होगा वो इस कमेटी में शामिल है, मोदी जी शामिल है और मोदी जी का एक कैबिनेट का मंत्री शामिल है। तो इस हिसाब से देखिए तो बहुमत तो मोदी जी के साथ है। अगर राहुल गांधी नाराज भी होंगे तो भी मोदी जी अपना मन मुताबिक चुनाव आयोग का नियुक्ति कर लेंगे, जिसको लेकर के राहुल गांधी पहले से भी सवाल खड़ा करते आए हैं। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और कल इस पर सुनवाई होने वाला है। उससे पहले आज खबर आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति मोदी सरकार कर दी है और इसकी जानकारी दे दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। और ज्ञानेश कुमार जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, जो नया नाम सामने आया है। तो वहीं राहुल गांधी इस पर सवाल खड़ा किए हैं, पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये जो आपका CAC की कमेटी है ये निष्पक्ष नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का जज को जो मोदी जी हटाए वो सही नहीं किए। और इसी को लेकर के विपक्ष इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, जिस पर कल सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और उससे पहले आज खबर आया कि मोदी सरकार नए चुनाव आयोग की नियुक्ति कर दिया, क्योंकि पुराने जो चुनाव आयुक्त थे आपके राजीव कुमार, उनका तो विदाई हो गया, जिसके बाद से नए चुनाव आयोग का नियुक्ति होना था। राहुल गांधी भी पहुंचे, तो राहुल गांधी को तो पहले ही मालूम था कि वो कितना विरोध करेंगे, मोदी जी जिसको चाहेंगे उसी को बैठाएंगे, जिसके बाद से अब राहुल गांधी चुनाव आयोग की नियुक्ति पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और कमेटी पर ही सवाल उठा रहे हैं। जो कमेटी मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करती है आपका CEC, इस पर ही सवाल उठ रहा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला सुनाता है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि निष्पक्ष कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जब चुनाव आयोग का नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से नहीं होगा तो लोकतंत्र पर भी सवाल खड़ा होने लगेगा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जज को शामिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को आप अपने मन मुताबिक बात नहीं मनवा सकते हैं, और मोदी सरकार इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को बाहर का रास्ता दिखाई, जिसके बाद से अभी घमासान छिड़ा हुआ है चुनाव आयोग का नियुक्ति को लेकर। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। तो वहीं अगर मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते, जो CEC का कमेटी है इसमें 3 लोग ही शामिल हैं, तो ये कमेटी निष्पक्ष होता और लोग भी समझते कि नहीं, जज साहब कुछ गलत फैसला नहीं दे सकते हैं और कुछ गलत सुझाव नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह ही डिसाइड करेंगे कि अगला चुनाव आयुक्त कौन होगा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति पर ही सवाल उठ रहा है। और अब भारत का जो निर्वाचन आयोग है, मुख्य निर्वाचन आयोग, इस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, देखने वाली बात होगी। कल इस पर सुनवाई है। तो वहीं आज मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति मोदी सरकार कर दी है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, राहुल गांधी का विरोध के बाद भी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।